बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 10th चैप्टर नंबर 10th एसिड्स बेसिस और साल्ट्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में हमने कुछ जाना था। फिर इसके बाद हमने इसकी थ्योरीज़ के मुतालिक एक थ्योरीज़ हमने पढ़ी थी। वो थ्योरी थी आर्हेनियस की थ्योरी। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे। फिर उसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में भी हमने जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जो इसकी सेकंड थ्योरी है। वो सेकंड थ्योरी कौन सी है? वो है ब्रॉन्स्टन लोवरी कॉन्सेप्ट, या इसे ब्रॉन्स्टन लोवरी थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी को एक और नाम भी देते हैं जिसे प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी भी कहा जाता है। 1923 के अंदर एक डैनिश केमिस्ट था ब्रॉन्स्टन, और दूसरा जो था वो था आपके पास इंग्लिश केमिस्ट लोवरी। उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी एसिड और बेसिस के हवाले से, जिसको क्या कहते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी भी कहते हैं। अब इस थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है कि ये थ्योरी बेसिकली क्या चीज़ कह रही है। जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि इसको प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी कहते हैं। तो लोवरी ब्रॉन्स्टन का ये कहना था, मतलब इसकी स्टेटमेंट, उनकी स्टेटमेंट ये थी कि हर वो शय एसिड है जो प्रोटॉन देता है या देने की सलाहियत रखता है, और हर वो शय बेस है जो प्रोटॉन लेता है या लेने की सलाहियत रखता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं कि उनका कहना था कि एसिड वो सब्सटेंट होता है जो क्या करता है, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस। कि हर वो शय क्या चीज़ एसिड है जो प्रोटॉन देता है या देने की सलाहियत रखता है। एसिड के हवाले से उनका ये कहना था। बेस के हवाले से उनका कहना यह था कि हर वो शय क्या चीज़ है, बेस है दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि किस तरह एसिड बेस का जो डिफरेंट है, हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ यहाँ पे एक्ट एज एसिड काम कर रही है, कौन सी चीज़ एक्ट एज ए बेस काम कर रही है। अब कुछ एग्जांपल उसने ली है कि HCl और अमोनिया का रिएक्शन करवाया उसने, और यहाँ पे दो चीज़ें प्रोडक्ट के अंदर बनी हैं। एक आपके पास अमोनियम आयन की फार्मेशन हुई है, और दूसरा आपके पास क्लोराइड आयन की फार्मेशन हुई है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है कि कौन सी चीज़ एक्ट एज एसिड काम कर रही है, कौन सी चीज़ एक्ट एज ए बेस काम कर रही है। तो यहाँ पे देखें बेटा कि HCl क्या चीज़ है, बेसिकली हाइड्रोजन और क्लोरीन है, मतलब है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखें HCl प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ बन गई है, आपके पास क्या चीज़ बन गई, क्लोराइड अलहदा हो गई है। अब क्लोराइड क्या चीज़ यहाँ पे अलहदा हो गया है, और हाइड्रोजन क्या चीज़ है, किसके साथ ऐड हो गया है, इस अमोनिया के साथ ऐड हुआ है, और क्या चीज़ बनी है, NH4 आयन, जिसे अमोनियम आयन कहते हैं। तो यहाँ पे आप गौर से देखें कि किस चीज़ ने प्रोटॉन को डोनेट किया है और किस चीज़ ने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे देखें जो HCl है, इसने बेसिकली क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट किया है। किसको दिया है, इस अमोनिया को दिया, और अमोनियम आयन की फार्मेशन हुई है, और यहाँ पे क्या चीज़ है, क्लोराइड आयन बना है। तो एक चीज़ आप तो क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे कौन सी चीज़ एक्ट एज एसिड काम कर रही है, कौन सी चीज़ एक्ट एज बेस काम कर रही है। चूँकि HCl ने प्रोटॉन यहाँ पे डोनेट किया है किसको, NH3 को, तो क्या चीज़ थी, एक्ट एज एसिड काम कर रही थी, क्योंकि एसिड की तारीफ ऊपर ये बता रहा है कि क्या चीज़ है, एन एसिड इज सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। तो इसका मतलब ये है कि HCl क्या चीज़ है, यहाँ पे एसिड काम कर रहा है, और जो अमोनिया है यहाँ पे एक्ट एज ए बेस काम कर रहा है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं, दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जांपल
क्या चीज़ है, उसने क्या चीज़ है, फिर दोबारा HCl लिया है और क्या चीज़ यहाँ पे वाटर लिया है। अब वाटर आपको पता है कि एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, एक्ट एज ए एसिड भी काम कर सकता है, एक्ट एज ए बेस भी काम कर सकता है। यहाँ पे देखें आप कि HCl, फिर HCl ने क्या कर दिया, यहाँ पे H2O को प्रोटॉन दे दिया है और क्या चीज़ बन गई है, क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन हो गई है। अब यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये है कि HCl एक्ट एज ए एसिड और H2O क्या चीज़ काम कर रहा है, एक्ट एज ए बेस काम कर रहा है। अब इसी थ्योरी के दो और भी कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहे हैं। वो क्या चीज़ है, वो है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट। अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के मुतालिक आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ले लें, गौर से सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। कि जब एक एसिड प्रोटॉन देता है तो उसके साथ एक मनफी चार्ज आयन भी देता है। ये मनफी चार्ज आयन प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखता है। इस मनफी चार्ज आयन को उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। बात क्लियर नहीं हो रही, आई थिंक आपको दोबारा सुन लें कि जब एक तेज़ाब यानी कि एक एसिड जो होता है वो प्रोटॉन देता है, ऊपर जिस तरह मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, पहली एग्जांपल में हमने देखा था HCl के हवाले से कि जब एक एसिड प्रोटॉन देता है तो उसके साथ एक मनफी चार्ज आयन भी देता है। यहाँ पे क्या चीज़ था, मनफी चार्ज आयन क्लोराइड आयन था। ये क्या चीज़ था, एसिड था। तो मैंने कहा कि जब एक एसिड क्या चीज़ देता है, प्रोटॉन देता है, तो उसमें जो प्रोडक्ट में क्या चीज़ आ रही है, एक मनफी चार्ज आयन भी देता है। और ये मनफी चार्ज आयन क्या कर सकता है, प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखता है। तो इस मनफी चार्ज आयन को इसी एसिड का क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। नीचे एग्जांपल उसने बताई हुई है, देखें यहाँ पे कि HCl देखें और H2O को देखें। अब HCl ने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोटॉन दे दिया है और एक चीज़ बनी है, यहाँ पे नेगेटिव आयन बना है। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि एक मनफी चार्ज आयन भी देता है जब एक एसिड प्रोटॉन देता है। तो ये जो मनफी चार्ज आयन है ये प्रोटॉन लेने की सलाहियत रखता है। इसी मनफी चार्ज आयन को क्या कहते हैं, उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। क्लियर हो गए ना। अब देखें इसकी डेफिनेशन की तरफ थोड़ा सा चले कि कॉन्जुगेट बेस इज ए स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग ए प्रोटॉन बाय एन एसिड। सिंपल सी डेफिनेशन है। दूसरी क्या चीज़ है, अ कॉन्जुगेट एसिड इज ए स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या चीज़ हो जाएगी, कॉन्जुगेट एसिड भी वही चीज़ है कि जब क्या करता है, क्या चीज़ बन जाएगा, जब एक एसिड क्या करता है, यहाँ पे प्रोटॉन लॉस कर देगा तो उसमें क्या चीज़ है, एक आयन बन जाएगा। अब यही आयन, अ कॉन्जुगेट एसिड स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन बाय अ बेस। अब देखिए नीचे वाले एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड है और वाटर है। अब एसिटिक एसिड और वाटर में प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज़ बनी है, एक बना है एसीटेट आयन और दूसरा बना है आपके पास हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे आप गौर से देखें कि किस चीज़ ने प्रोटॉन डोनेट किया है और किस चीज़ ने प्रोटॉनों को एक्सेप्ट किया है। तो जिस चीज़ ने प्रोटॉन डोनेट किया है वो तो क्या चीज़ थी, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वो उसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। और जिस चीज़ ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया होता है वो उसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन डोवरी कॉन्सेप्ट, एन एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर to transfer a proton. Thus means a substance can act as an acid proton donor only when another substance simultaneously behave as a base proton acceptor. वही बात है जो पहले मैं दोहरा चुका हूँ
Hence, a substance can act as an acid as well as base, depending upon the nature of the other substance. एक और एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल H2O acts as a base when it reacts with HCl as a stated above, and as acid when it reacts with ammonia, such as वाटर है और अमोनिया का रिएक्शन करवाया, अमोनियम आयन बना है और हाइड्रोक्सल आयन की फॉर्मेशन हुई है. सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस, उस चीज़ को क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं. अब देखिए यहाँ पे, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच बिहेव एज एसिड्स दो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन. जैसे यहाँ पे सल्फेट आयन है, such as sulfur trioxide, similarly calcium behave as a oxide. base but it cannot accept a proton. These observations prove the limitations of Bronsted-Lowry concept of acid. अब ये बेसिकली ये जो आपके पास चीज़ है यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी क्या चीज़ है? लिमिटेशंस के मुतालिक आ जाती है. वो कैसे? क्योंकि आपके पास सल्फेट आयन है और जो कैल्शियम ऑक्साइड आयन है, वो कह रहे हैं कि इनके अंदर क्या चीज़ होती है? कैपेबिलिटी होती है कि ये आपके पास प्रोटॉनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हालांकि वो कह रहा है कि एक्सेप्ट और डोनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे गलत हो जाता है. तो ये लोवरी ब्रॉन्स्टेड की हम कह सकते हैं क्या चीज़ है? एक किस्म की लिमिटेशंस हो गई. एक बार फिर इसकी समरी ले लें कि लोवरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके पास एसिड वो सब्सटेंट होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस वो सब्सटेंट होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है. थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आगे क्या हो रहा है. अब आगे क्या चीज़ है? एक टेबल आपको दिया गया है. इस टेबल में आपने क्या करना है कि एसिड्स हैं, दूसरी तरफ बेसिस हैं, और पूरी एक टेबल बना के दिया हुआ है आप लोगों को कि एक कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस. जैसे यहाँ पे पहला है, जैसे नाइट्रिक एसिड है, वाटर के साथ रिएक्शन है, उसका अमोनियम हाइड्रोनियम आयन बना है और नाइट्रेट है. इसी तरह आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका वाटर के साथ रिएक्शन है, हाइड्रोनियम आयन, सल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन. इसी तरह आपके पास हाइड्रोजन साइनाइड है, वाटर है, साइनाइड आयन. एसिटिक एसिड के साथ हाइड्रोनियम आयन है, एसीटेट आयन. वाटर का अमोनिया के साथ है तो अमोनियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन. मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास आयन्स बनते हैं. तो आपने यहाँ पे इस चीज़ को गौर से देखना है कि कौन सी चीज़ प्रोटॉनों को एक्सेप्ट कर रही है, कौन सी चीज़ प्रोटॉन डोनेट कर रही है. तो आपको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के कॉन्सेप्ट भी आसानी से याद हो जाएंगे. अब आपने अपनी बुक के अंदर क्या चीज़ लिखनी है? जो आपके पास प्रॉब्लम नंबर 10.1 है, इसको गौर से देखना है कि कौन से आयन यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस होंगे, कौन से आयन कॉन्जुगेट एसिड्स होंगे. इसके अलावा एक और भी चीज़ यहाँ पे है, कॉन्जुगेट एसिड के मुतालिक भी दी है, कॉन्जुगेट बेस के मुतालिक भी है. विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बात है ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड बेस. इस चीज़ को भी आपने कॉपी के अंदर लिखना है. ठीक है ना? यहाँ पे इसमें सोल्यूशन दिया है, लेकिन आपने ख़ुद से भी इसको देखना है. इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपको कि कौन सी चीज़ एक्ट एज ए बेस काम कर रही है, कौन सी चीज़ एक्ट एज ए एसिड काम कर रही है. इसके साथ हम नेक्स्ट थ्योरी भी स्टार्ट करेंगे कि वो कौन सी है. वो हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि लेविस का कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था. फ़िलहाल आपको लोवरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए. ओके, अस्सलाम.